हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप एकदम मस्त होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 को करेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने 1.1 को कंप्लीट किया था और आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो आज हमारी प्रश्नावली 1.2 है और इसमें है पहला सवाल। दर्शाइए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस सिंपल है। दर्शाइए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। खुद बोल रहा है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मानेंगे, अपोजिट मानेंगे। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक। तो परिमेय संख्या रहेगी तो वो p बटे क्यू के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 5 को किसके बराबर लिखेंगे? p बटे क्यू के बराबर। और q बराबर नॉट जीरो, मतलब q इज इक्वल टू नॉट जीरो। q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, यदि जीरो होगा तो परिमेय बन जाएगा, ठीक है। और इसकी दूसरी थ्योरी क्या कहती है? एचसीएफ बराबर 1 होना चाहिए, जैसे कि हमने पीछे बता चुका है, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसमें करेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो p बटे क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अंडर रूट 5 से ये कट गया, ठीक है। 5 बराबर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। और इसमें हम आर पार गुणा कर सकते हैं। पी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? पी एकम पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। यह हमारे काम आएगी आगे, ठीक है। तो अब 5 के बट्टे पी स्क्वायर के बट्टे में 5 बराबर क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभक्त होगा, यहां लिखना है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो तो पी भी 5 से विभक्त होगा, पी भी 5 से विभक्त होगा। पी 5 से कटेगा तो पी बटे 5 लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि पी 5 से विभाजित है। अब माना माना पी बराबर 5 आर, ठीक है। फिर इसमें दोनों तरफ वर्ग, जैसा कि हमने पीछे करा था, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 और r का भी स्क्वायर होगा। अब p स्क्वायर का मान जैसा कि मैंने बताया था ये काम आएगा, तो अब आएगा, ठीक है। p स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 5 क्यू स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर। अब ये 25 डिवाइड में जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर बट्टे 25 बराबर r स्क्वायर। 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, तो क्यू स्क्वायर बटे में 5, क्यू स्क्वायर बटे 5, तो क्यू का मान, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभक्त होगा, 5 से विभक्त होगा, ठीक है। तो इसे भी हम क्या लिख देंगे कि क्यू बटे 5। तो p बटे 5 है और क्यू बटे 5 बटे में क्यू बटे 5। तो जब भी भिन्न, ये दोनों भिन्न के वो हैं, तो जिन बच्चों को भिन्न का नहीं पता, ठीक है, तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो वहां समझ लेना, ठीक है। अभी तो हम इतना भी इजी नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये p बटे 5 है, अभी ऊपर जाएगा जैसे ही तो भिन्न बदल जाती है, तो ये हो जाएगा 5 बटे क्यू। तो इसमें 5 ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब HCF 5 है, HCF 5 है, ठीक है। अब HCF 5 है तो इसी वजह से ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसका HCF 1 होता तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। स्क्रीनशॉट मारो, मारो। दर्शाइए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या खुद बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं, तो इसे हम मानेंगे परिमेय संख्या। माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या रहेगा तो इसे हम क्या लिख देंगे? p बटे क्यू। अब p बटे क्यू और q बराबर इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q का मान जीरो नहीं होगा।
और इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो हमारा वो थ्योरी बिल्कुल सही होती है। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय की हमें पूरी डिटेल मिल जाती है। तो इसमें 3 ये किधर जाएगा, वो दूसरी साइड, अपोजिट साइड। तो जैसे ही प्लस वाला बराबर को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ये माइनस तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2√5 बराबर पी बटे क्यू माइनस का 3। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, क्यू से गुना क्यू से गुना। अब मुझे बताओ, यही बताओ कि यह है परिमेय और यह है परिमेय, परिमेय में से परिमेय जाएगा तो परिमेय ही बचेगा। ठीक है, तो ये 2√5, अब ये आ जाएगा क्यू बटे क्यू बरा पी माइनस 3 क्यू। अब ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, √5 पी माइनस 3 क्यू और ये 2 क्यू बचे। अब हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये सारी की सारी एक परिमेय संख्या है, तो ये बराबर नहीं रहेंगी। √5 पी माइनस 3 क्यू बट्टे में क्यू, 2 क्यू। अब यहां लगेगा कट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यह आपस में बराबर नहीं है। भाई बराबर क्यों होंगे, यह परिमेय है, यह अपरिमेय है। ठीक है, अब सवाल नंबर तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो वही सवाल, तो हम क्या मानते हैं, जैसे कि यह अपरिमेय रहता है तो हम इन्हें परिमेय मानते हैं। तो परिमेय मानेंगे, माना 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख देंगे, p बटे क्यू के रूप में। तो 1 बटे √2 बराबर p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। अब हम जानते हैं ये क्या है, ये परिमेय है। ठीक है, और q इज इक्वल टू नॉट 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q का एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। यही 2-4 बातें हर सवाल में आएंगी और यहाँ 1-2 नंबर तो मिलता है यहाँ भी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय है। तो हम कैसे भी करके √2 को लाएंगे ऊपर। तो अंकों को पलटने पर या संख्या को पलटने पर अब पलटेंगे तो यह हो गया √2। ठीक है, √2 बटे 1 और यह हो जाएगा q बटे p। अब इधर देखना, थोड़ा ही समझना बस। ठीक है, अब मैंने लिख दिया 5 बटे 3, तो ये क्या है, ये p बटे q के रूप में लिख रहा है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। अब मैं इनके अंकों को पलटूं तो ये 3 बटे 5 हो जाएगा। तो अब भी ये p बटे q के रूप में है और एचसीएफ 1 है, मतलब ये अब भी परिमेय है। ठीक है, तो अंकों को पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय, जैसा कि पीछे बताया था। ठीक है, परिमेय, क्योंकि √2 का कोई भी मान फिक्स नहीं होता। ठीक है, √2 एक अपरिमेय है और q बटे p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है। अब ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे क्योंकि √2 बराबर q बटे p के नहीं रहेगा, क्योंकि यह अपरिमेय, तो हमारा सवाल यही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी पार्ट कहता है 7√5 दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तो हम इसको भी करेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, बाद में आप लिख लेना। ठीक है, परिमेय संख्या है तो इसे क्या करेंगे, 7√5 इसे लिखेंगे p बटे q, सभी को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब p बटे q और q इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए और pq HCF ऑफ pq इज इक्वल टू 1, यानी कि pq का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात लिखने के बाद अब हम जानते हैं 7 जो गुणा में है बराबर से परे जाएगा तो डिवाइड में होगा। जैसे √5
तो ये पी और ये 7Q आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम जानते हैं √5, ये बात लिखनी है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, तो ये बराबर नहीं रहेंगी। तो यही सवाल हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट कहता है कि दर्शाइए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे ही माना, इसे भी ऐसे ही करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको सारी को हम 6 + √2 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और PQ HCF, PQ का HCF हाँ HCF डाल, HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल आगे स्टार्ट करेंगे। तो √2 P/Q और ये बराबर से परे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम जानते हैं ये हमें खुद ने परिमेय मानी थी, और ये भी क्या है, एक परिमेय, क्योंकि इसका परिमाप निश्चित है भाई, 6 को 6 ही बोलेंगे। तो परिमेय में से परिमेय जाएगा तो परिमेय ही बचेगा। तो हम जानते हैं इसमें एलसीएम ले लेंगे, Q से गुणा भाई, ये भिन्न होती है और भिन्न नहीं आती तो भाई फिर तो बाद में बताना पड़ेगा पीछे। ठीक है, अब इसे लिखेंगे P-6Q। ठीक, अब हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय है, ये लिखना है। ठीक है, एक अपरिमेय है, परिमेय है, और P-6Q P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, तो ये बराबर नहीं रहेगा। √2 P-6Q/Q = नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये बराबर नहीं रहेगा, तो ये हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होगी। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।